बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो मैं इसी तरह ही आप मुझे लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को जो नए चैनल पे आने वाले हैं, तो ताकि मेरी उससे हौसला अफजाई होती है। तो ठीक है, फिर मैं आपको अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो लेट्स गो। 2 कप हम बेसन लेंगे जिसको हमने छान लिया है। 1 कप हमने पानी लेना है, ठीक है। और हमने आधा टीस्पून जो सा है वो मीठा सोडा लेना है। हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन का लेना है और हाफ़ टेबल स्पून हमने लेना है नमक। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अब हमने एक बाउल लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। छना हुआ बेसन है 2 कप, उसको हमने इसके अंदर डाला। बेसन डालने के बाद फिर हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा, अजवाइन और नमक डालकर, और मीठा सोडा, यानी कि इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। और जैसे इसमें पानी बहुत ईजी है, इसको मिक्स करें। और इसमें अब हमने टैप वाटर, आम पानी जो सा है वो लेना है और इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसको विस्पर की मदद से मिक्स कर देना है। ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं, दूसरा चम्मच भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अच्छी तरह से बैटर को आपने ना इस तरह करके, ये देखें, अच्छी तरह फेंट लेना कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, इतनी अच्छी तरह फेंटना। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए, से 5 से 10 मिनट के लिए आपने कवर करके तो उसको रख देना है। अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल जो सा है उसको गर्म कर लेना है। आप हाथ से देख लें कि हीट अप होने, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसको हीट अप, और कम भी नहीं। और ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ये केचप की बोतल है, इसके अंदर मेरा सारा बैटर आपको डाल के दिखा दिया है। या ये नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आपके पास कोई चम्मच वगैरह हो इस तरीके से जिसके इस तरह की सुराख हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके डालना शुरू करें, लेकिन एहतियात से डालें ताकि ना आपके हाथ वगैरह ना जले ना। ऐसे करके ड्रॉपर की मदद से ये ड्रॉप आप इसके अंदर डालते हैं। इस तरह से वो खुद ब खुद आपको ना जो बूंदी होगी वो अपने आप आपको जगह देती जाएगी। और ये ज़रा ध्यान रखना है इसका कि एक के ऊपर दूसरी ना आए। इस तरह करके एक एक ड्रॉप आप डालते जाएं, वो बनती जाएंगी और साइड भी होती जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह से आपने सारी जितनी डलती हैं वो सारी आपने इसको डाल लेना है, बूंदियों को। ये देखें, बस हाथ से बचा के एहतियात के साथ आपने ना इसको ड्रॉप करना है ऑयल के अंदर। ये देखें, अब ये इस तरह से आपने जब देखना है तो लेके चमचे की मदद से आपने इसको उलट पलट करना है, अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेना है इस तरीके से। और उसको तब तक फ्राई आपने करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। इसको तब तक फ्राई करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं करना, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको करना है। तो ये देखिए, इस कंडीशन में हो जाएगी, ये इस कंडीशन में। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, गोल्डन ब्राउन। ये आपकी बिल्कुल रेडी हैं और इतनी क्रिस्पी ये बनती हैं और इतनी ज़बरदस्त। बाज़ार में तो बिल्कुल, यानी कि आप देखें, वो इतनी ख़राब सा ऑयल होता है और उसमें कितनी मरतबा उन्होंने उसको फ्राई किया होता है, वो हेल्दी भी नहीं होता। अब ये दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये चम्मच मैंने आपको बताया था ना सुराख वाला, उसके साथ भी बहुत ईजी है। यानी कि इसी तरह करें, वो बोतल से इसके अंदर डालते जाएँ और निकालते जाए। अगर आपके पास बोतल अवेलेबल नहीं है तो अब ये इसको पेस्ट को उसके ऊपर भी डाल दें, चम्मच के ऊपर, और दूसरे चम्मच आप खाने वाले चम्मच से भी कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, ये अब हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए 2 कप में कितनी ज़्यादा बन गई हैं, सिर्फ 2 कप मैदे के साथ, बेसन के साथ। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी ज़्यादा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है। ये बहुत टेस्टी होती हैं खाने में भी। आप इसको चाट में इस्तेमाल करें,
और दही बूंदी खाली बनाना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल करें आप इनको। तो मीठी दही के साथ भी आप इसमें भी डाल के खाएं, बहुत टेस्टी ये बनती हैं। तो ठंडी हो गई हैं, ठंडा जब हो जाए तो इसको इस तरह कंटेनर में आप डाल के रख लें। तो ये एक मैंने प्याली में भी आपको डाल के दिखा दी है, क्योंकि ये मैं इसमें चाट में भी। ठीक है व्यूअर्स, आपने मेरी रेसिपी देखी, उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप को मैं इंशाल्लाह इसी तरह रेसिपीज़ जो सी है वो बनाकर बताती रहूँगी। तो ठीक है, फिर अब इजाज़त दें मुझे। ओके, अल्लाह हाफिज़।